प्रदेश कार्यालय के प्रभारी परम सम्मानी राधेश्याम खगोलिया जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और हमारे इस सभा के बीच में अपना बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम इस आंदोलन को लेकर हमारे प्रथम शंभु से दूसरे रूप से 50,000 साल से लेकर अभी वर्तमान तक जितने भी महान क्रांतिकारी हुए, जिन्होंने अपनी कौम को, अपने समाज को, अपने समुदाय को एक स्थिति तक पहुंचाने का काम किया है, सबसे पहले मैं उन सबको याद करूंगा। इस सहपुरा की पावन भुइयां विजयदाई को सेवा जोहार करता हूँ, पूर्वा दाव को सेवा जोहार करता हूँ, नालंदाई को सेवा जोहार करता हूँ। प्रथम सल्ला गांगरा, फड़ा पैन, संयुक्त सियान, इन सब के चरणों में सेवा जोहार करते हुए आज उन्हीं के मूल को याद करते हुए जो वंश यहाँ पे बैठा उन सब के चरणों में राधेश्याम खगोलिया का क्रांतिकारी सेवा जोहार। साथियों, चर्चाएं बहुत हुई और लगातार हम लोग जो है अपने क्षेत्र में विगत 31 से 32 सालों से जो है इस गोंडवाना की मिसाल को जलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो समग्र विकास क्रांति की आंदोलन की जो बात कर रहे थे, उस समग्र विकास क्रांति आंदोलन में हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमान सिंह पोर्ते जी, हमारे स्वर लहरी प्रेम साह मरावी जी और उनके साथ में जो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे तमाम हमारे जो सीनियर, जो लंबे समय से काम करते आ रहे सभी कार्यकर्ताओं को आज उनके चरणों के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। मैं विगत 3 से 4 महीने आपके सहपुरा में हूँ और लगातार मैं गांव-गांव घूमने का प्रयास कर रहा हूँ, एक मिसाल जगाने का प्रयास कर रहा हूँ जो हमारे पुरखों ने हमको दिया था। उस विरासत को स्थापित करने के लिए हम सभी पूरी टीम काम कर रहे हैं, लेकिन ये चरणों के दर्शन नहीं हो पाए थे। इसीलिए हम लोगों ने प्लानिंग की और प्लानिंग करके आप सबको यहाँ पर बुलाने का प्रयास किया और आप सब लोग उपस्थित हुए, इसीलिए सबके चरणों में मेरा धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम आप तक जो संदेश पहुंचाए, मैं उन जवान सिपाहियों को पहले मैं याद करते हुए सबसे पहले हमारे ब्लॉक कोषाध्यक्ष अनूप टेकाम जी हैं यहाँ पे, क्या कहाँ पे, ऐसे आगे आइए। फिर हमारे सरपंच सरवाही आए हुए हैं, क्या ये सरपंच सरवाही हमारे बीच में युवा प्रभार के क्या नाम, सतीश टेमरे जी, पंकज वरकड़े जी, डॉक्टर माधवी जी, ध्रुव सिंह परस्ते जी, सुरेंद्र परस्ते जी, सुंदर सिंह मरावी जी, भोला सिंह टेकाम जी, अजय सिंह परस्ते जी, शंभू सिंह सयाम जी, ये सभी है यहाँ पे आए हुए हैं। ये सभी खड़े हो जाएं क्योंकि ये इनकी मेहनत है। ये यहाँ सामने आ जाओ, उस साइड खड़े हो जाओ भैया। ये इनकी मेहनत है जो गांव-गांव जाकर अपनी जिम्मेदारी पूर्वक, किसी ने 10 गांव की जिम्मेदारी ली, किसी ने 20 गांव की जिम्मेदारी ली और किसी ने 10 गांव, 5 गांव, 20 गांव की जिम्मेदारी ली। वो सभी यहाँ पे क्रांतिकारी लोग आ जाएं। हमारे शिव कुंजाम जी पानी अभी पिला देंगे, पहले यहाँ पे आ जाओ सब लोग। ये नीचे में खड़े जाओ तो सब दिख जाएंगे सर कतार से। ये मैं इसीलिए आपके सामने खड़ा कर रहा हूं, ये वो कतार है जिस कतार के चलते आप सभी लोग जुड़ गए और यही कतार हमको क्या करना है, सेक्टर और जोन बनाकर, यदि हम विधानसभा की बात कर रहे हैं, हम आने वाले राजनीति को स्थापित करने की बात कर रहे हैं और हमारा संरक्षण लाने वाले की बात कर रहे हैं, तो ये जो कतार जिस तरह से काम की है उसी तरह से हम सेक्टर और जोन में बांटकर अपना विधायक और सांसद जिताने का हम संकल्प लेके जाएंगे। इसीलिए और
इसी तरह से जिस तरह से हमने एक प्रशासनिक तरीके से कार्यों को बांटने का जो प्रयास किया था, उस कार्य को बांटा जब हमने, तो हमारे यहाँ पे जो हमारे सीनियर कार्यकर्ता जिनके चरणों के दर्शन करने के लिए मैं ललायित था, हमारे जो युवा कार्यकर्ता जो काफी लंबे समय से जिन्हें हम मिल नहीं पा रहे थे, आज वो सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। ये जो कतार है, इस कतार के लिए जोरदार तालियां बजाओ। जो दादा का मिशन चल रहा था 1 to 10, 1 to 10, 1 to 10, उसको हमने अभी यहाँ पे साक्षर जो है सफल करके दिखाया। और इस पे हमारे दादा प्रेम साहब मरावी जी, अमान सिंह पोर्णे जी, इनका पीछे से मार्गदर्शन रहा। और इसके अलावा हमारे जो चालक पालक मालक हैं, कुछ ऐसे अंश जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, उनकी भी प्लानिंग थी। उस प्लानिंग के माध्यम से आप सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और जो भी व्यवस्थाएं हम सब मिलकर कर रहे हैं। और इसी तरह से यदि आप अपना शासन, अपना राशन और अपना भाषण, ये सब चीज स्थापित करने के लिए जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक बड़ा मंच आपको दादा धीरज सिंह मरकाम, मोतीराम कंगाली, सुरेंद्र सिंह ताराम, इन महान लोगों ने 5 मुखियाओं ने मिलकर जो है इस स्तंभ को, इस मंच को हमको सौंपा है। अब इसको हमें अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना है, ये संकल्प आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपने जो मेहनत की, पूरी मेहनत ये माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी, आप बहुत दिन से हमसे पूछ रहे थे कि भाई कार्यकर्ताओं की सूची कहाँ है, कहाँ है हमारे कार्यकर्ता। तो ये लीजिए सूची, ये आपको सुपुर्द कर दिया हमारे कार्यकर्ताओं की सूची है। और ये आपको विधायक भी बनाएंगे, हम सब विधायक बनाएंगे, संकल्प करते हैं ना, तो ये जोश, ये उमंग और ये उलगुलान जिंदा रखना है। जिस तरह से आपने इस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का दामन थाम के यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं, और जो हमारे पुरखों ने अपनी कुर्बानी देकर भारतीय संविधान में जो हक अधिकार हमारे लिए बनाए हैं, उन हक अधिकारों को हमको क्या करना पड़ेगा, छीन के लेना पड़ेगा। लेकिन उस अधिकार को छीनने के लिए संवैधानिक रास्ता हमको अपनाना पड़ेगा। कौन सा रास्ता? और संवैधानिक रास्ता अपनाने के लिए हमें अपना प्रतिनिधित्व चुनकर भेजना पड़ेगा। ना तो किसी कांग्रेस के संगठन की बात मानेगा, ना भाजपा के संगठन की बात मानेगा, वो बात मानेगा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संगठन की। मैं अभी खुश नहीं हूं, मैं सीधा सीधा बोलता हूं। यदि किसी को बुरा लगता है तो लग जाए, कोई बात नहीं, ठीक है। हमें हमारे लक्ष्य तक जाना है, क्योंकि जब भारत देश आजाद हुआ था तो अकेले नरम दल से जो है भारत देश को आजादी नहीं मिली थी। वहां पे सुभाष चंद्र बोस ने भी अपनी कुर्बानी दी थी, वहां पर टंट्या मामा ने भी अपनी कुर्बानी दी थी, वहां पर सिद्धू कानू रेंगा कोरबू और हमारे बिरसा मुंडा ने भी अपनी कुर्बानी दी थी, वहां पर रानी दुर्गावती ने भी हमारी कुर्बानी दी थी इस देश के मालिक मालिकिनों को उनके हक अधिकार दिलाने के लिए। लेकिन चिंतन इस विषय का है, हम लोग जंग नहीं जीतने वाले। मैं भले से निगेटिव बोल रहा हूं, लेकिन ये सत्य है, हम लोग जंग जीतने वाले नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके साथ में महिला कहां है? कौन निकालेगा महिला को चूल्हे से बाहर? कहां है वो, बताइए महिला। भाई हमारे बीच में मातृशक्ति भी उपस्थित होना था, क्योंकि उनकी भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी आपकी जिम्मेदारी है। तो उनको भी हमको कतार से जोड़ने की आवश्यकता है कि नहीं, है ना? अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे ओबीसी भाई है कोई? ओबीसी का कोई भाई है? खड़े हो जाओ भाई, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। हमारे बीच में एससी का कोई भाई है? खड़े हो जाओ, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। हमारे बीच में कोई सामान्य वर्ग का भाई है? गुप्ता है कोई? नहीं है ना? अब ये बताओ, जब हम राजनीति की बात करते हैं तो हमें सर्वधर्म हिताय की बात करना है, हमें धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष की बात करना है। और जो भारतीय संविधान में हमको भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में बोला है कि ये जो भारत देश एक ऐसा है, सार्वभौम है, सर्व समाज को सम्मान करने वाला है। तो जब हम राजनीति में चुन के जाएंगे तो हमें सभी समान वर्गों से लेकर सभी वर्गों को मान सम्मान देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा?
तो वो हमारे साथ में नहीं हो तो बोलते हो कैसे बना लेंगे गोंडवाना भाई? अभी नारे तो आपने लगाए, बना के रहेंगे गोंडवाना। कैसे बनेगा? ये गोंडवाना भुइयां का नाम था और इस गोंडवाना भुइयां में रहने वाले सभी लोगों के लिए हमारे जो पुरखे थे उन्होंने एक साथ मेहनत की ना। लेकिन हम तो हमारे लोगों तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो फिर हम एससी भाई को कैसे जोड़ेंगे, हम ओबीसी भाई को कैसे जोड़ेंगे, हमारी मातृशक्तियों को कैसे निकालेंगे बाहर? यही तो रणनीति चाहिए ना। इसीलिए तो हम आए कि नहीं यहाँ पे। आज विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन जो हमने सहपुरा में बुलाया, आह्वान किया, आप सब लोग आए, लेकिन मैं खुश नहीं हूं क्योंकि यहाँ पे मेरा ओबीसी भाई नहीं दिख रहा है। क्योंकि हमको विधायक बनाने के लिए इसकी जरूरत है कि नहीं, है ना जरूरत? क्योंकि जैसा हमारा गांव होता है तो हमारे गांव में ओबीसी भाई भी रहता है, एससी भाई भी रहता है और सामान्य वर्ग का भी रहता है ना। तब जाके हमारा गांव कैसा लगता है? सुंदर लगता है ना। तो इनको भी हमको जोड़ने की आवश्यकता है। सहमति है सब? जोड़ेंगे ना? तो मैं बोलूंगा तोड़ेंगे, कांग्रेस भाजपा को तोड़ेंगे। आप क्या करोगे? बोलोगे कि हम सबको जोड़ेंगे। कांग्रेस भाजपा को तोड़ेंगे, कांग्रेस भाजपा को तोड़ेंगे, हम सबको जोड़ेंगे, कांग्रेस भाजपा को तोड़ेंगे, हमको सबको जोड़ना है। और जोड़ने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? एजेंडे चाहिए, है ना भाई। सबसे मेन चीज है क्या? एजेंडा। आज हमारे मान के चलिए हमारा जो कार्यकर्ता आज यहाँ पे आया है पोलिंग बूथ का, जब वो गांव में जाएगा तो क्या बताएगा, कैसे अपनी बात को रखेगा और किन चीज को बात को रखेगा कि लोग कांग्रेस भाजपा को छोड़ के कहां पे आ जाएं? गोंडवाना में आ जाएं। यही मसाला चाहिए ना। इसी मसाला के लिए हम बैठे ही नहीं, बैठे ना भाई। हम नारा लगा ले, कार्यक्रम कर ले, वो अलग चीज है, लेकिन जो आंदोलन होता है वो आंदोलन किस चीज से होता है बताइए? अर्थ से नहीं, विचारधारा से। किससे होता है? हमारे दादा प्रेम साहब मरावी जी ने बोला ना, हमारे अमान सिंह पोर्ते जी ने बोला कि आंदोलन किससे होता है? विचारधारा से। तो वो विचारधारा को लेकर आपको कहां जाना पड़ेगा? अंतिम छोर के व्यक्ति तक। हम निराशा क्यों हो, हमारे हाथ में निराशा क्यों आई? मैंने कुछ बिंदुएं बनाए थे कि हमने क्या खोया। समय लगेगा, चलेंगे ना। खाना बनना सबके लिए। तकरीबन हम यहाँ पे भी 3 बज रहे हैं, 4:30 बजे तक मैं आप लोगों से संवाद करूंगा। कुछ आपकी सुनूंगा, कुछ मैं अपनी बात रखूंगा। जो मैं बात रख रहा हूं ये बात अंतिम छोर तक के व्यक्ति के काम की है कि नहीं, वो आप बताएंगे। यदि नहीं है तो अपन उसको क्या करेंगे? संशोधित करेंगे। मैं सब चीज बोल रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सही है ना। क्योंकि आप गांव में रहते हैं तो गांव में किस चीज की आवश्यकता है? कैसे जुड़ेगा हमारा एससी का भाई, कैसे जुड़ेगा हमारा ओबीसी का भाई? क्योंकि भाजपा कांग्रेस हमें किस चीज का प्रलोभन दे रही है? योजनाओं का, पैसों का, है ना, तमाम तरह की क्या कर रही है? वो हमको प्रलोभन दे रहा है। तो हम उनके प्रलोभन से हमारे व्यक्ति को, हमारे भाई को कैसे बचा सकते हैं? विषय बिंदु ये। सबसे पहला था हमने क्या खोया। आज पूरे मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का क्या है? विजय उत्सव है ना। विजय उत्सव क्यों है? क्योंकि जैसे दादा प्रेम साहब मरावी जी ने बताया कि आज हमारे पास में सरपंच भी है, आज हमारे पास में जनपद सदस्य भी है, आज हमारे पास में जिला सदस्य भी है ना। तो मैं पूछना चाहूंगा हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर तले जितने सरपंच जीते वो है कहाँ? आए कितने सरपंच आए? हाथ खड़ा करो जरा। 1 2 3 4 5 खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। 1 2 3 4 5 6 है ना। एक भाई सब लोग शर्मा मत यार। ये सारे हमारे सरपंच जीते ना, जीते ना। किसने जिताया भाई? जोर से बोलो, किसने जिताया भाई?
किसने जिताया भाई? अब क्या इन्होंने आपके काम किए हैं वो बताओ। भाई क्या इन्होंने आपके काम किए हैं? ऐसे ही विधायक जिता लोगे तो वो भी ऐसे ही करेगा तो कैसे बनेगा? ऐसे ही सांसद जिता लोगे तो कैसे बनेगा? नहीं बनेगा ना। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, व्यक्ति को चुनते हो। किसको चुनते हो? व्यक्ति को चुनते हो। यदि आप संगठन को चुनते तो संगठन उनसे काम कराता, जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस के संगठन क्या कराते हैं, अपने विधायकों से काम कराते हैं। भले से वो आदिवासी सीट से जीत के आया है, लेकिन आज तक 275 की राशि का उसने हिसाब नहीं ले पाया। आज तक उसने भाग 3 भारतीय संविधान के भाग 3 में जो 13(3) का दिया हुआ रूढ़ी प्रथा को विधि का बल, उस विधि के बल के तहत हिंदू लॉ बन गया, हिंदू मैरिज एक्ट बन गया। उस विधि के तहत मुस्लिम मैरिज एक्ट बन गया। उस विधि के तहत क्या बन गया? क्रिश्चियन मैरिज एक्ट बना ना, बना कि नहीं? तो फिर आदिवासी एक्ट क्यों नहीं बना? क्योंकि इन विधायक सांसदों को वो बोलने नहीं देते हैं। ये कई बार हमारी मंच से जो है, जैसे राम लल्लू है, कहां टकरा गया था सिंगरौली में। आज मैंने सुबह किससे बात किया? नहीं, खड़े रहते जनप्रतिनिधि हमारे थोड़ा बस कह सकते हैं भाई। तो आज मैंने जो है किससे बात किया था? कांग्रेस के मंत्री, पूर्व मंत्री, किससे, क्या नाम है? ओमकार सिंह मरकाम। और ओमकार सिंह मरकाम से मैंने मात्र एक ही चीज मांगी थी कि भाई आप जनजाति मंत्री हो, तो जनजाति मंत्री होने के नाते गांव-गांव में एक तो गोठू खुलवा देते हमारे लिए, कम से कम हमारे समाज के लोगों को बैठने की जगह होती। तो ये सरपंच लोग गोठू देंगे कि नहीं, पहले आप इनसे पूछ लो, इसीलिए खड़ा करवाए। ठीक है ना? देंगे ना भाई गोठू? देंगे ना? देंगे ना? पक्का? जोरदार ताली बजाओ उनके लिए। मैं ऐसे ही देखता हूँ, बैठा, धन्यवाद। मैं ऐसे ही देखता हूँ, पटान देखता हूँ। आ जाओ, हमारे गुजरात साहब के लिए जोरदार तालियां भाई। इनके पास में कितने सरपंच का मालूम? 69 सरपंच के मालिक हैं ये भाई। अब ये अकेले खड़े हो गए तो सारे सरपंच इनके साथ में क्या हो जाएंगे? खड़े हो जाएंगे, है ना? तो अब इन सरपंचों से हमको कराना क्या है? नंबर 1, पहले सरपंच की बात करूं। हमारी जनपद सदस्य बैठे हैं, हमारे जिला सदस्य कहाँ हैं? अभी जिला सदस्य भी हैं, फिर इसके बाद उनका नंबर लगाएंगे, ठीक है ना? नंबर 1, जन समस्या समाधान शिविर लगाना है सबको। क्या लगाना है? क्योंकि हमें भाजपा कांग्रेस को क्या करना है? मात देना है ना? तो क्या करना पड़ेगा? जनता की समस्याओं को हमको सुनना पड़ेगा। और किसके माध्यम से सुनेंगे? हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। कौन लेके आएगा? हमारे कार्यकर्ता वहां पे खड़े रहेंगे, क्योंकि यही वोट दिलाए हैं। तो इनकी जिम्मेदारी बनती ना कि अंतिम छोर के व्यक्ति की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है। और फिर उसको लेकर हम कलेक्टर से भी बात करेंगे, मंत्री से भी बात करेंगे। यहाँ पे फोकट में जो यहाँ पे क्या बैठे, जो मतदाता बैठे हैं, जिन्होंने अपने गाड़ी कमाई का टैक्स के रूप में, कर के रूप में, जो इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से जो पैसा दिया है, जिसका ये लोग क्या कर रहे हैं? बनकर बांट कर, तो उसका भी हम क्या करेंगे? अब हिसाब लेंगे ना। तो उसके लिए तो हम कार्य करते हैं ना, मात्र वोट दिलाने के लिए कार्य करते हैं, उसके लिए भी कार्य करते हैं ना। देखो, ये काम मात्र पूरे मध्य प्रदेश में गोंडवाना नर्तन पार्टी कर रही है। बाकी इसके अलावा क्या कर रहे हैं? कोई कौन सा यात्रा निकाला? क्यों का विकास यात्रा। किसका विकास हुआ भाई? फिर स्नेह यात्रा निकाले। किसको स्नेह मिलेगा भाई? मिला क्या किसी को स्नेह? फिर कांग्रेस ने कौन सी यात्रा निकाला? नहीं, जनजाति के आदिवासी सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं। मणिपुर में हमारी आदिवासी बहनों के साथ में बलात्कार करके नंगा घुमाया जा रहा है और यहाँ पे सम्मान मिला रहे हैं। अरे आपको हमने विधायक यहाँ पे रोड में घूमने के लिए नहीं बनाया था। हमने किस लिए विधायक बनाया था? कि आप विधानसभा पटल में जाकर अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए, अंतिम छोर के मतदाता के लिए क्या बनाए? योजना बनाए और उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और मूलभूत चीजों से जोड़ा जाए। सही है ना? यदि हमारा भी विधायक माननीय अमान सिंह पोटे को जिता के भेजे आपने, यदि ये भी ऐसी करेंगे तो क्या करेंगे?
क्या करेंगे? हटा देंगे ना। और हम माने हमारी पोर्टली से भी 1000 रुपए के स्टाम्प पेपर में लिखवाएंगे। आप जाके विधानसभा पटल पर ये अमुक अमुक प्रश्न संगठनात्मक तरीके से संगठन के अनुसार विधानसभा में उठाएंगे तो आपको जिताएंगे। हाथ जोड़ के बताइए। जिंदाबाद जिंदाबाद पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद विधायक महोदय जी, आप और देखो भाई, मेरे को राजनीति से कुछ लेना देना नहीं, पैसे से कुछ लेना देना नहीं। अरबों खरबों रुपए देख के मैं छोड़ के आ गया। 108 देश घूमा हूं तो कम औकात नहीं होगी मेरी। यूपीएससी फाइट किया हूं 2013 में। यदि मेरे को माननीय मान सिंह बोलते सारे जी खुला छोड़ देना तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की हालत खराब करके रखूंगा, जैसे उमरिया में मीना सिंह। डरते इसलिए यार कहीं कोई मार मूर ना दे, क्योंकि दुश्मन गांव गांव फैला है ना भाई। आपके घर में मावा नाटे मावा राज, लेकिन मावा नाटे मावा राज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने हमारे घर में क्या कर दिया है, दुश्मनों को जगह दे दिया है। तो इसीलिए असली नकली को पहचान, असली नकली को पहचान। अब गौड़ नहीं गौड़वाना को जान। किसको जानना है? गौड़वाना को जानना। ठीक है ना। मान के चलो प्रदेश अध्यक्ष जी को गौड़वाना से टिकट मिल गई, क्योंकि भाई कोई टिकट लेंगे तो मिल जाएगी। ठीक है, हम लोगों ने भी समर्थन कर दिया तो मिल गई। ठीक है, और कोई पिच्छू से कोई दूसरे को खड़ा कर दिया, कांग्रेस भाजपा ने पैसा दे दिए, तो उसको क्या करेंगे? क्या करेंगे? हटा देंगे। क्या करेंगे? उसका सर्वनाश कर देंगे। क्या कर देंगे? क्योंकि अब की बार गौड़वाना की सरकार बनाना है। ठीक है ना। गौड़वाना की सरकार ऐसी नहीं बनेगी। अब उसके लिए चाहिए पैसा, चाहिए कि नहीं? है ना। और आपको भी चाहिए क्या? पैसा। सीधी सीधी क्या चाहिए? पैसा। और अमान सिंह पोटे के पास में नहीं है क्या? पैसा। सीधी बात है, मैं तो रहता हूँ इसीलिए मैं सब चीज जानता हूँ, है ना। अमान सिंह पोटे के पास में नहीं है क्या? पैसा। और तुम बोलोगे कि चाहिए पैसा, तो अमान सिंह पोटे कहाँ जाएगा? या तो कांग्रेस के पास में जाएगा या भाजपा के पास में जाएगा, सेटलमेंट कर लेगा, तो क्या हो जाएगा? फिर हमारा मिशन फेल है ना। तो हमारे मिशन को फेल होने देना है कि नहीं होने देना है? नहीं होने देना है ना। तो दूसरा काम, जन समस्या समाधान शिविर लगाएंगे ना। दूसरा काम ये करेंगे, जन आंदोलन निर्माण निधि तैयार करेंगे। कौन सी? जन आंदोलन निर्माण निधि गांव में हम तैयार करेंगे। और मेरा बूथ सबसे मजबूत। क्या बोलेंगे? मेरा बूथ, मेरा बूथ सबसे मजबूत। मेरा बूथ सबसे मजबूत। नहीं है। कांग्रेस भाजपा बैठे हुए, दोनों हाथ उठाओ जरा, दोनों हाथ उठाओ। यदि कांग्रेस भाजपा के नहीं बैठे तो दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। जो हाथ उठाएगा समझ जाना कि ये क्या है? क्या है ये? यदि असली नकली को तो पहचानना है ना, तो बोलो मेरा बूथ, सबसे मेरा बूथ, मेरा बूथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जीत के हम ये संकल्प लेके आपको यहाँ से जाना, ठीक है। अब क्या करेंगे? हमारे गांव में पेशा है अधिनियम के तहत ग्राम सभा, ठीक है। क्या बनी हुई है? हल्ला नहीं करना यार भाई यार। मैं पूरी एनर्जी लगा 24 घंटे तुम्हारी सहपुरा को दे रहा हूँ, तो मेरी थोड़ी सी तो बात सुन लो मेरे मालिक। चुपचाप पानी दे दो यार। अरे रहने दो, ठीक है ना। देखो यहाँ के पंखे चालू नहीं है, क्यों मालूम है? क्योंकि पैसा नहीं। क्या नहीं है? पैसा नहीं है। तो भाई सीओ काय के लिए बैठा 10% 20% कमीशन लेने के लिए? क्या बताओ, सीओ को क्यों बैठा रहे हैं? हमारी सेवा के लिए ना। हम अपने टैक्स के पैसे से उसको पेमेंट करते, टैक्स के पैसे से उसको गाड़ी दिए, टैक्स के पैसे से उसको घर दिए, और हमारे बैठने के लिए पंखा तक नहीं लगाया। ऐसे लोगों को क्या करेंगे?
नॉकआउट करेंगे। क्या करेंगे आप? नॉकआउट करेंगे। लेकिन नॉकआउट करने के लिए आपको अपना क्या चाहिए? विधायक चाहिए। चाहिए ना? चाहिए ना? ठीक है। हाँ, जो पेशा एक्ट ग्राम सभा के अध्यक्ष कितने लोग आए यहाँ पे? हाथ खड़ा करो। एक, खड़े हो जाओ। 2 3 4 5 ऐसे आओ। अल्लाह नहीं आते तो चुपचाप अपन पहले कानून बना रहे हैं ना। अल्लाह नहीं, इनको क्या करेंगे? जितने भी हमारे पेशा के अध्यक्ष आए ना, इनको उस ग्राम का मुखिया बनाएंगे। काय का? गौड़वाना गणतंत्र पार्टी। बनोगे ना भाई? बनोगे कि नहीं? बनोगे ना? तो आपकी जिम्मेदारी रहेगी आपके ग्राम का एक भी वोट कांग्रेस और भाजपा में ना जाए। कि कोई कांग्रेस भाजपा का भी क्या आ रहा है, प्रचार प्रसार करने आ रहा है ना, तो ग्राम सभा की बैठक करके बोल देना भैया हमने तय कर लिया है, तुम बाहर जाओ। क्या करेंगे? क्या करेंगे? बाहर का रास्ता दिखाएंगे। तब तो लाएंगे ना यार विधायक का। सही है ना? तो सरपंच, जिला ब्लॉक अध्यक्ष महोदय जी, इन सबको ग्राम अध्यक्ष, ठीक है, ग्राम अध्यक्ष का सबको क्या देना? नियुक्ति पत्र देना, जितने हमारे पेशा के अध्यक्ष। ठीक है, चलो धन्यवाद। बैठ जाओ। इसके लिए जोरदार ताली। और इसके बाद हम बनाएंगे सेक्टर। और सुन लो अभी से, प्रदेश अध्यक्ष जी चाहे हमारे प्रत्याशी, अभी वो मेरे लिए कोई अध्यक्ष नहीं है। ठीक है, ठीक है अध्यक्ष महोदय जी, माफ करिए। अभी मेरे लिए क्या है? प्रत्याशी। इन प्रत्याशियों को संकल्प लेना पड़ेगा, गांव गांव जाना पड़ेगा। आपको एक राउंड आपके पूरे गांव में लगाना पड़ेगा। लगाएंगे ना? लगाएंगे बोल रहे, ठीक है। और जो जन समस्या समाधान शिविर लगा रहे हैं, वो सारी समस्याएं लेके, क्योंकि हमारे संगठन की क्या है? प्रदेश अध्यक्ष भी है ना? तो प्रदेश अध्यक्ष मतलब मुख्यमंत्री से बड़ा होता है प्रदेश अध्यक्ष। ठीक है, तो वो पूरी समस्याओं को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जी को कहां भेजा जाएगा? भोपाल। तब आचार संहिता के पहले, आचार संहिता लग जाएगी तो सारे पद क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो आचार संहिता के पहले पूरी सैपुरा विधानसभा से सभी समस्याओं को लेकर, और मैं जाऊंगा साथ में राज्यपाल महोदय से भी बैठूंगा, क्योंकि ये कौन सा क्षेत्र है? 5वीं अनुसूची 244 वाला क्षेत्र है। और 244 वाले क्षेत्र में हम लोग क्या कर रहे हैं? तांडव, है ना? तो वो तांडव कैसे कर रहे हैं वो गांव वाले बताएंगे, हम नहीं बता सकते, क्योंकि मैं गए एक में कैसे बताऊंगा भाई, है ना? तो आप लोग माननीय गौड़वाना गणतंत्र पार्टी प्रदेश कार्यालय के नाम से आप क्या देंगे? आवेदन देंगे। और सारे आवेदनों को माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी जो जिले में निपट जाएगी जिले में निपटाएंगे, और जो जिले में नहीं निपट रही हैं तो उनको कहां निपटाया जाएगा? भोपाल। ठीक है ना? तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए जोरदार ताली पद के लिए। आप जैसे करने लगेंगे भाई ताली बजाते, मैं ऐसे ही नेता हूं खराब वाला। ठीक है, अब हमारा क्या बन गया? गोठुल की भी स्थापना हो गई ना। अब बचा हमारे पास में क्या? संदेश, जो आपको अपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में, अपने अपने पोलिंग क्षेत्र में, और अपने अपने सेक्टर अधिकारी के साथ में, हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ में, है ना? तो हमारे बीच में जनपद सदस्य भी हैं, है ना? उनको भी खड़ा करवा देते हैं। भाई कितने जनपद सदस्य हैं? सरपंच खड़े हो गए, जनपद सदस्य खड़े हो जाओ। एक, मात्र 2। कितने जिताए थे जनपद सदस्य आपने? कितने जिताए थे जनपद सदस्य? कितने? गौड़वाना के कितने जिताए थे? अरे बताइए भाई। गौड़वाना के कितने थे? वो 17 जनपद सदस्यों को उनके क्षेत्र में जीने नहीं देना है। ठीक है ना? जब हम जिता सकते तो हम भी क्या करा सकते? काम करवा सकते। मैंने उमरिया में बोला चल कलेक्टर एक काम कर, गांव में जाके काम कर। क्या करेंगे? अब अपन बोलेंगे चल जनपद सदस्य एक काम कर, हमारे क्षेत्र में जन समस्या सुनने के लिए सरपंच साहब के साथ में मिलके काम कर। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे बीच में एक जिला सदस्य भी है। जिला सदस्य भी खड़े हो जाओ। जो भाई देखिए, ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं और इनके सिग्नेचर में पावर है। काय में सिग्नेचर मतलब होता है हस्ताक्षर, है ना। जैसे एक सरपंच हस्ताक्षर कर देता है, एक हमारा कौन कर देता है, ग्राम का पेशेवर अध्यक्ष साइन कर देता है, एक हमारे अमान सिंह कोलबे जी साइन कर देते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे ही हमारे सरपंच साइन कर देते हैं, जनपद सदस्य कर देते हैं, जिला सदस्य कर देते हैं। तो वो सशक्त कानून बनता है। और फिर इसके बाद आता है किसका नंबर, विधायक और सांसद। यदि विधायक ने साइन कर दिया तो 2.5 लाख वोटों का वो क्या करता है, साइन करता है जानकारी नहीं है ना। यदि सांसद ने किसी दस्तक किसी पेपर में साइन कर दिया तो वो 10 से 20 लाख जितने वोट होते हैं ना क्षेत्र में, सांसदीय क्षेत्र में, तो उसका क्या रहता है, पावर रहता है, वो सबके मत को दे देता है। ठीक है, तो हमारी जिला सदस्य है, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। इन्होंने जीतने के बाद में कितने जगह दौरा किए हैं बताओ। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी कोई गलती नहीं भाई, मुझे तो पता है भाई। वो जो कार्यकर्ता आपको जिताया है भाई, वही तो प्रश्न मिलेगा ना। इसीलिए तो कार्यकर्ता सम्मेलन रखे, सही है ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। क्यों नहीं गए आप? कितनी ग्राम पंचायत है आपकी? कितनी? 37। और गांव कितने हैं? 144 गांव की मालकिन है ये। कितने गांव की? तो 144 गांव के ग्राम सभा के अध्यक्ष के साथ में बैठना है। अब आपको हम जिम्मेदारी दे दी, और नहीं करते हैं तो आने वाले समय में पतड़ा साफ कर देंगे ना, क्योंकि जिताने वाले बात करता है। मैं तो सीधा बोलता हूँ, राजनीति पर सही है भाई। हमने हमारे काम के लिए जिताए, है ना भाई। जिताने के बाद मंच में बैठने के लिए थोड़ा बनाए, सही है। काम कराएंगे फिर बैठो मस्त। आपको इधर नहीं, फिर तो दिल्ली तक भेजेंगे। कहाँ तक? दिल्ली तक भेजने की ताकत रखती है। ये हमारी नींव है। क्या है? नींव है। राजनीति की नींव बनाने वाले और तंबूरा को मजबूत रखने वाले ये हमारे वो कार्यकर्ता है जो आने वाले समय में विधायक और सांसद दोनों जिता के दिखाएंगे ना। अब बात आती है संदेश। पहला संदेश जो गांव में आपको बोलना है, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा। ठीक है, यदि गोंडवाना का आप विधायक बनाते हो, गोंडवाना का सांसद बनाते हो, जिस तरह से आपने गोंडवाना के सरपंच, जनपद सदस्य, जिला सदस्य बनाए हो, ये सब मिलके जो है बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और प्राइवेट स्कूल टोटल बंद करें। भाई जहां कलेक्टर का बेटा पढ़े, जहां विधायक का बेटा पढ़े, जहां मंत्री का बेटा पढ़े, वहां पे मालिक मालिकिनों का भी बेटा पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए ना। तो ये पहली योजना जो आपको गांव-गांव जाके बताना, ठीक है, बताएंगे ना। दूसरा, हर हाथ को काम क्या देना है? अब गांव में हाथ को काम कैसे दें? कोई फैक्ट्री तो नहीं, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री हमारे पास में है, वो है क्या? खेती। क्या है? खेती। यदि हमारा विधायक सांसद दोनों जीत के जाता और जनप्रतिनिधि हमारे सरपंच हमने जिता लिए, जनपद सदस्य भी जिता लिए, जिला सदस्य भी जिता लिए, सब साइन करेंगे, बस विधायक के साइन रहेगा और सांसद के। तो विधायक सांसदों के साइन के माध्यम से हम क्या करेंगे, जो मनरेगा का काम वो कहीं नाला में फिकवाता है, कहीं कछु करवाता है, कहीं कछु करवाता है, तो वो मनरेगा को हम डायरेक्ट 5 एकड़ तक के किसानों को जोड़ दिया जाएगा। यदि हमारा किसान क्या करेगा, बकरौनी भी करेगा तो मनरेगा पेमेंट देगी, ठीक है, बोनी करेगा तो मनरेगा पेमेंट देगी, सिंचाई करेगा तो मनरेगा पेमेंट देगी, बुनाई करेगा तो मनरेगा पेमेंट देगी, मिसाई करेगा तो कौन पेमेंट देगा? मनरेगा। मन की बात से नहीं देंगे, मोदी साला चुजिया बनाता है, ठीक है। मन की बात से नहीं, मनरेगा से उनको जोड़ा जाएगा। और उस खेत में हमारी मातृ शक्ति भी काम करती है और हमारी पितृ शक्ति भी काम करती है और हमारी बच्ची शक्ति भी काम करती है। भाई जो जवान हो गया है, 18 साल का हो गया है, घर में युवा है, तो 3 लोगों को मैंडेटरी करेंगे। कितने लोगों को? 3 लोगों को हाथ में काम देंगे हर खेत में, ठीक है। तो 250 रुपए भी हमने रोज ही रखा, तो 250 × 3 कितना हो गया भाई?
बताओ जोर से। 750। 7.5 क्या है हमारा? अरे क्या है? रोजी। सुबह के ना मालूम है कि कितने लोगों को मालूम, बताओ पहले। तो बोल का नहीं रहे भाई। 750 क्या है हमारा? सुबह के जन्म से मृत्यु तक की व्यवस्था है। और जन्म से मृत्यु तक की व्यवस्था कब चलेगी? जब जन्म से मृत्यु तक की व्यवस्था में अर्थ आएगा भाई, पैसा आएगा तब तो चलेगी ना, है ना? तो वो क्या करेंगे, अपन वहां से पैसे से जोड़ देंगे। तो अब हम क्या बोलेंगे? हम अपना अधिकार मांगते नहीं, शिवराज और मोदी से भीख मांगते। ठीक है ना? बोले जरा, हम अपना अधिकार मांगते, किसी से नहीं यार। सीधे बोलो ना, यही तो फ्री का दे रहे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं। जैसे हमारे काका ने बताया कि 1000 रुपये दे रहे हैं। भैया रोजगार दे दो, 1000 रुपये से क्या चलेगा? सही है। अभी वहां गए उमरिया में, मीना सिंह चप्पल बांट रही है, कहीं स्कूटी बांट रही है, कहीं फटफटी बांट रही है। और 500 करोड़ 5 साल में कितना? 1 साल में 100 करोड़, 5 साल में 500 करोड़ बस्ती विकास का आता है। तो वहां से कितना घोटाला किए हैं? 500 करोड़ में 100-200 करोड़ तो घोटाला कर चुकी हैं। और वही हाल कहाँ है? डिंडोरी में। लेकिन कभी आपने उसके विषय में सवाल नहीं उठाया। लेकिन अब हम क्या है? आंदोलनकारी है। नादा मरकाम ने मंच इसीलिए बनाया था, जो हमारे घर में डाका डालेगा उसको हम आंदोलन करके बाहर भगा देंगे। उसको कहाँ डालेंगे? उठा के जेल में डालेंगे। सही है ना? जैसे आज 7 तारीख को कितने लोग आए थे बताओ जरा आंदोलन में? सब लोग आए थे ना? और बाकी लोग क्यों नहीं आए? पूछा क्या आपने? भाई हम मणिपुर की महिलाओं के लिए लड़ रहे थे। किसके लिए? मणिपुर की महिलाओं के लिए। हम यूसीसी के लिए लड़ रहे थे। यदि कॉमन सिविल कोड आ गया, क्या आ गया? यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया, जो हमको 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जो पेशा है और इसके साथ साथ में जो रूढ़ी प्रथा का विधि का बल है, ये सारे क्या करना चाह रहे थे? खत्म करना चाह रहे थे। इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आ रहे थे। हम उस यूनिफॉर्म सिविल कोड को वापस करने के लिए हम क्या कर रहे थे? आंदोलन कर रहे थे। सबको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप संकल्प करते हो, जो भी आंदोलन होंगे सब चीज छोड़ छाड़ के आएंगे, आएंगे ना? तो बोलो लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। लोग के हाथ क्यों नहीं उठ रहे? तुम थक गए क्या? उठाओ भाई, लड़ेंगे, जीतेंगे। तो कहाँ लड़ना है? हमारी लड़ाई विधानसभा में भी लड़ना है, हमारी लड़ाई लोकसभा में भी लड़ना है। और जब लोकसभा विधानसभा दोनों नहीं होती है तो हमारी लड़ाई कहाँ करना? किसके माध्यम से लड़ना? फिर ग्राम सभा। लोकसभा ना विधानसभा, तो ग्राम सभा के माध्यम से फिर हम लड़ाई लड़ेंगे। और गांव-गांव जाकर सबको कहाँ उतार देंगे? रोड में उतार देंगे। भैया घुट-घुट के मरने से तो अच्छा भी है, कई बार में गोली मार देना है यार, काहे दिक्कत हो रही है? सही है ना? लेकिन हमारे हक अधिकार के हमारे बच्चों से निवाला तो मत छीनो। तो ये सरकार क्या कर रही है? हमारे बच्चों के मुंह से निवाला छीनने का काम कर रही है। यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, इनके बच्चे जो जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये गर्व से नहीं बोल सकते कि मेरा बच्चा बड़ा होकर कलेक्टर बनेगा। कोई बोल सकता है कार्यकर्ता? बताओ जरा, कोई बोल सकता है क्या? कोई ये नहीं बोल सकता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर एसपी बनेगा, कोई मास्टर बनेगा, कोई पुलिस में जाएगा। क्यों? क्योंकि इन चोर दलालों की सरकारों ने पिछले 76 सालों से जो 275 की राशि थी, जो जनजाति क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए आनी थी, उस राशि का क्या किया इन्होंने? बंदरबाट किया है। तो उसका हिसाब लेने के लिए विधायक को भेजना पड़ेगा, सही ना? तो अब उनको बोलना पड़ेगा कि 1000 और 1500 रुपए से काम ना चली भैया। अब तो हम तो 1 करोड़ रुपये ले हैं और विधायक बनाएंगे का किसको? गोंडवाना। ठीक है ना? तो 750 रुपए मिल गया आपको एक दिन का। 30 दिन काम किया तो कितना हो गया? 25,000। और 10 महीने हम खेती करते हैं, तो 10 महीने भी हमने काम किया तो कितना हो गया भैया 10 महीने का? 2,50,000। बोलो ना, 2,50,000। तो फ्री का चाहिए कि 2,50,000 रुपए चाहिए? क्यों साहब? सही है ना? सिंपल है, कोई बड़ी ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। 2,50,000 रुपए सिंपल है। तो 2 योजना पसंद आई? इनको बता सकते हो गांव जा जाकर? बता सकते हो ना? वो हम बनाएंगे, मैनिफेस्टो में तैयारी कर रहा हूँ। अभी हमारी 3 तारीख की बैठक है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय बस थोड़ी सी मेरे को हरी झंडी दे दे तो सब कर देंगे।
पैसा भी ना मांगेंगे हम इनसे। क्या नहीं मांगेंगे? क्योंकि यहाँ पे मालिक मालकिन बैठे, इनसे जिस दिन मैं भीख मांगने निकलूंगा तो 100 करोड़ क्या 1000 करोड़ के हम लोग क्या है मालिक। क्योंकि मैं भिखारी दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं। मेरे को समाज के लिए भीख मांगने में शर्म नहीं आती है। हमारे बच्चों के लिए भविष्य मांगने के लिए शर्म नहीं आती है। हमारे बच्चों के लिए आने वाले भविष्य के लिए जान देने में डर नहीं लगता है। कल के मरने वाले आज मर जाएंगे। जन्म हुआ तो हमको थोड़ा मालूम था कि कहाँ जन्म होता है, सही ना? लेकिन मरेंगे तो सांस से और जिएंगे तो सांस से। अब भिखारी बनना नहीं है, क्या बनना है? मालिक। ठीक है ना? भाजपा कांग्रेस को बोलना तुम्हारी फ्री की जो चीजें हैं सब उठा के बोरिया बिस्तर बांध के कहाँ ले जाओ? नर्मदा जी में ले जाओ, वहां पे ठंडा कर दो। ठीक है ना? अब हमारी बच्ची तीसरी योजना है, जितने भी हमारे बूढ़े सियाने हैं, महिलाएं हैं चाहे पुरुष हो, और गांव की क्या मवेशियां, बकरी है, गाय है, भैंस है, इनके लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधा और फ्री स्वास्थ्य सुविधा। ठीक है ना? जमीन की नहीं, बड़ों को स्वास्थ्य सुविधा, फ्री स्वास्थ्य सुविधा। और ये वाला कार्ड बना के नहीं, कौन सा वाला? आयुष्मान कार्ड इस भारत देश का सबसे बड़ा क्या है? घोटाला। आपने जो आयुष्मान कार्ड बनाया हो कितना पैसा करिए, किसी को मालूम है क्या? नहीं मालूम है। दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला आयुष्मान कार्ड है। उस आयुष्मान कार्ड में हर साल कितना मिलता है? 5 लाख रुपए। कितना? तो 2020 में जो आया था ना कोरोना, वो कोरोना में सबके 140 करोड़ देशवासियों के क्या कर लिए? 5-5 लाख रुपए को क्या कर दिया? लूट लिया। फिर इसके बाद दूसरे साल भी वही काम किया, लेकिन तीसरे साल हम लोगों ने घर से बाहर निकल कर उसको क्या कर दिया? बंटा धार कर दिया। लेकिन अभी भी आप हॉस्पिटल जाते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हो तो आयुष्मान कार्ड लगता है, सरकारी हॉस्पिटल जाते हो तो आयुष्मान कार्ड लगता है। कितना पैसा काटा किसी को मालूम है क्या? आज तक पूछे क्या? और पूछे तो उन्हें बताया क्या? क्योंकि ये हमारे टैक्स के पैसे को, कर के पैसे को क्या कर रहे हैं? बंदर बांट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? अब जब गोंडवाना का विधायक जाएगा तो पूरे मध्य प्रदेश में प्राइवेट हॉस्पिटल टोटल बंद। जब हमारे सरकारी डॉक्टर बनेंगे, हमारे बच्चे जब डॉक्टर बनेंगे तो भाई सरकार की सेवा करें, आपकी सेवा करें, है ना? हम उनको पेमेंट देंगे, दवाई को लिए हम टैक्स तो दे रहे हैं, ज्यादा टैक्स दे देंगे, लेकिन हमको सब चीज कैसी मिलनी चाहिए? अच्छी सुविधा युक्त फ्री मिलनी चाहिए। टैक्स ज्यादा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? लेकिन सब चीज कैसी मिलनी चाहिए? सुविधा अच्छी मिलनी चाहिए और फ्री मिलनी चाहिए। तो सारे प्राइवेट हॉस्पिटल बंद। इस पे हम लोग काम करेंगे। जमीन जमीन जोदा का भी 3 योजना हो गई। चौथी योजना है हर खेत को पानी। बहुत खतरनाक योजना है, हर खेत को पानी। लेकिन पानी कैसे दिया जाएगा? क्योंकि सरकार तो जैसे अभी हमारे यहाँ कटनी से आए, कहाँ गए कटनी वाले भी इधर। अभी इनके यहाँ से 114 गांव स्थापित कर रहे हैं। कितने गांव? मैंने कटनी में आंदोलन छेड़ के आगे प्रदेश अध्यक्ष महोदय 114 गांव बराबर 50,000 लोग मेरे साथ में खड़े। कितने लोग? और 1000 रुपए के स्टाम्प पेपर में संकल्प ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं। ठीक है? मैंने बोला है, मेरे हिंदू भाई से भी निवेदन किया है, मुस्लिम भाई से भी निवेदन किया है, यदि आपने, क्योंकि आपके पास में साधन संसाधन है, आप लोग व्यापारी लोग हैं, आप लोग कुछ पैसा लेकर अपने व्यापार को खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उस डैम से जो 90% आदिवासी जो अपनी खेती करते हैं, उनको खेती के अलावा दूसरा काम नहीं आता, तो वो तो अपने जीवन से चले जाएंगे। इसीलिए यदि मुआवजा दिया तो सारी राशि ग्राम सभा के नाम कर दी जाएगी। ठीक है ना? ठीक है ना? तो बैठे, धन्यवाद। तो 140 गांव, 50,000 जनता। दूसरा चीज हमारे डिंडोरी से भी उठ रहे ना, कौन सा बचनिया, 3 विकास योजना के जो डैम उठ रहे हैं, है ना? तो ये क्या कर रहे हैं? इनका मकसद है भाजपा और कांग्रेस का दोनों मिलके इस देश के जो मूल मालिक हैं, जिनके पास 5वीं और 6वीं अनुसूची का क्या है पावर है, उसको क्या कर दे? निस्तो नाबूद कर दे। उनकी जमीन को क्या कर दे? खत्म कर दे। लेकिन वो खत्म नहीं हो सकती
लेकिन उसके लिए क्या करते हैं, ये विधायक सांसद जाके आपके मैंने जो बताया ना 2.5 लाख वोटों का पावर है, तो ये साइन कर देते हैं चोर लोग। सांसद 20 लाख वोटों का पावर, तो ये साइन कर देते हैं। इसके माध्यम से सारी योजनाएं जो है आपके मत्थे मर दी जाती हैं। तो इसका क्या करेंगे, हम बहिष्कार करेंगे, और बहिष्कार करने के लिए आपको विधायक निकालना पड़ेगा। सही है ना? तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हम सिंचाई योजना दे रहे हैं, उसी में हम क्या करेंगे, जो नदी है उसमें 5-5 किलोमीटर के अंतराल में क्या बनाएंगे, हम स्टॉप डैम। क्या बनाएंगे? स्टॉप डैम बनाएंगे। अभी मेरी बात हो रही इंजीनियर साहब से, वो इंजीनियर साहब बोले साहब यदि वो स्टॉप डैम बन जाएगा तो वहां से बिजली भी पैदा कर लेंगे, छोटे स्तर पे बिजली भी पैदा कर लेंगे। तो स्टॉप डैम में जैसे हमने सिंचाई के लिए पानी योजना बनाई, उससे बिजली पैदा की, तो फ्री क्या मिलेगा आपको, पानी, और फ्री क्या मिलेगी, क्या मिलेगी, बिजली और पानी कैसा मिलेगा, फ्री मिलेगा। अब हर खेत को पानी पहुंचाना है, तो जो अभी तालाब की योजना है बलराम ताल है ना सरपंच साहब, बलराम ताल योजना है कि नहीं है ना, अमृत नहीं बलराम ताल, खेत तालाब है उसको बलराम ताल योजना बोलते हैं। तो कहाँ जा रहे भैया, अरे ऐसे मजा थोड़ा आएगा, आप सुनना चाह रहे हैं कि सुनना चाह रहे हैं, तो बैठा लो सबको। तो बलराम ताल योजना जो, अच्छा चलो, बलराम ताल योजना जो है उस पे 2.5 से 3 लाख रुपए मिलता है, 3,85,000, क्योंकि हमारे सरपंच संघ के अध्यक्ष कितना मिलता है, 3,85,000। तो हम क्या करेंगे, जितने भी 5 एकड़ तक के जो किसान हैं उसकी 1 एकड़ में बलराम ताल योजना के तहत तालाब बना देंगे। ठीक है, क्या बना देंगे, अरे बताओ भाई, तालाब बना देंगे, और उस तालाब में मत्स्य पालन करेंगे, मछली पालन। क्या करेंगे, मछली पालन। उस पे झींगा उत्पादन करेंगे, उस पे सिंगाड़ा लगाएंगे, और उस तालाब में पानी कहां से डालेंगे, जो लिफ्ट इरिगेशन करेंगे ना, तो वो लिफ्ट इरिगेशन करके तालाबों को भरा जाएगा, और एग्रीकल्चर के माध्यम से ड्रिप के लिए पैसा मिलता है ना। तो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से सारे खेत में क्या कर देंगे, ड्रिप इरिगेशन करा के वहां से उनको जोड़ दिया जाएगा। तो वो मछली पाल के 10 लाख रुपए साल का कमाएंगे, सब्जी उगा के कितना कमाएंगे, अपना जो भी कमाई करेंगे, लेकिन मछली और झींगे से वो गारंटी है कि साल का 5 से 10 लाख रुपए कमाएंगे। तो 2,50,000 और 10 लाख कितना हो गया, 12.5 लाख रुपए के आप मालिक सीधे बन जाएंगे, लेकिन विधायक को जिताना पड़ेगा तब। इतना कब्जा देंगे ना, चाहे वो एसटी का हो, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे माइनॉरिटी का हो, सबको उस योजना से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो कैसी लगी मेरी चौथी योजना, कारगर है ना। इससे आप कांग्रेस भाजपा को पूरी तरह से रिश्ते नाबूद कर दोगे कि नहीं, कर देगी ना। इजी है बिल्कुल, फंड की कमी नहीं है। 1-1 करोड़ रुपए हमारे पास में पड़ा हुआ है, उसको छीन के लेके आएंगे। केंद्र सरकार भी देती है, राज्य सरकार भी देती है, लेकिन हमारे चोर विधायक सांसद तो उसका क्या कर देते हैं, होली खेल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, उस राशि का होली खेल लेते हैं, बंदर बांट कर देते हैं। ठीक है, अब 5वीं योजना बहुत अच्छी है। उस 5वीं योजना में बोलना है, जल जनपद एक काम कर, जल जिला सदस्य एक काम कर, जल विधायक एक काम कर, जल सांसद एक काम कर, जल एसडीएम एक काम कर, जल कलेक्टर एक काम कर, गांव में जाके जन समस्या सुन। गांव में क्या करेंगे, जन सुनवाई। ठीक है ना, किसी को एसडीएम कार्यालय आने की जरूरत, किसी को कलेक्टर कार्यालय आने की जरूरत। तो सारे लोग जो हमारे सेवक हैं, कर्मचारी हैं, क्योंकि विधायक भी जीतेंगे तो इस जनता के क्या है, वो सेवक है, तो उनको क्या बोलेंगे, चलो गांव में जाके हमारी समस्याओं को सुलझाओ, क्योंकि हम खेती करने से हमको फुर्सत, दूध निकालने से हमको फुर्सत, बकरी पालन योजना से जोड़ेंगे आपको, गाय पालन योजना से जोड़ेंगे, भैंस पालन योजना से जोड़ेंगे, कि आप अपने गाय और भैंस के दूध निकालेंगे, और जो गोबर खाद बनेगी तो हम कैसी खेती करवाएंगे, ऑर्गेनिक। हम यूरिया डीएपी के भरोसे आने वाले समय में विधायक सांसद जब जिताओगे तो यूरिया डीएपी को टोटल बंद। क्या करेंगे, टोटल, तो जीवन अच्छा हो जाएगा ना। तो ये 5 योजना थी मेरी।
सबका समर्थन है? पक्का? तो सेक्टर जोन की जिम्मेदारी सब लोगे ना? अब मेरा कार्यालय खाली तो नहीं रहेगा ना? क्योंकि आप मेरे कार्यालय में आते मेरे को पता नहीं चलता। मैं भले से नहीं रहता हूँ, इधर उधर चला जाता हूँ, लेकिन मैं मेरे कार्यालय की, क्योंकि मेरे को जिम्मेदारी दी है माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय की, डेली 4-5 गाली सुनता हूँ कि तुम्हारे क्या तुम बैठे बैठे खिला रहे हैं क्या? हैं? मैं बोलूँ क्या करूँगा साहब, कुछ कार्यकर्ता नहीं आ रहा है, तो मेरे को गाली तो नहीं खिलाओगे ना? पक्का? आश्वासन देते हो? संकल्प करते हो? गांव की समस्या लेकर कहाँ आना है? कार्यालय। और कार्यालय से हम लेटर लिखेंगे, क्योंकि आपका सौभाग्य है कि आपका शेखपुरा प्रदेश कार्यालय भी है, क्योंकि मैं यही बैठता हूँ। प्रदेश कार्यालय प्रभारी बनाए, प्रदेश प्रवक्ता बनाए, तो मैं यही बैठता हूँ। सारा प्रदेश कार्यालय कहाँ है आपका? शेखपुरा में। जिस दिन विधायक जिता दोगे तो मैं भोपाल पहुंच जाऊंगा, ठीक है? और सारे जितने भी विधायक जीतेंगे उनको संगठनात्मक तरीके से ही काम कराया जाएगा। जिस दिन वो संगठन से बाहर जाएगा तो 1000 स्टाम्प पेपर में लिखाया जाएगा जितनी संपत्ति तुम्हारी सारी किसके नाम? ठीक है ना? सब लोग तैयार है? सेक्टर बनाएंगे ना? जोन बनाएंगे ना? ब्लॉक अध्यक्ष को निराश तो नहीं करेंगे, क्योंकि आपके ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी में इसी को परेशान करूंगा रे भाई। और जितने भी सरपंच हमारे जीते हैं उनको चीनी नहीं देना है, उनको बोलना है कि चल भाई गोठुल के लिए तैयारी करो, जिला सदस्य को दौड़ाओ, जनपद सदस्य को दौड़ाओ, और महिलाओं को घर से बाहर निकालने में ये हमारी मात्र शक्ति है। इनको क्या करो, आप काम करवाओ, ठीक है ना? ठीक है? अब मैं अपनी बात को रख सकता हूं, समाप्त कर दूं कि विराम कर दूं? क्योंकि 4 बज रहे है ना? और कोई मेरे से शिकायत तो नहीं है? हो सकता है भाई क्योंकि मैं नया फूल कहीं गलत बोल देता हूँ, ये क्षमा चाहता हूँ। अभी बैठे नहीं, अभी मैं जा रहा हूँ। बैठे रहो, बैठे रहो। बैठो 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 दादा। अभी क्या करना है आप सबको? अपने अपने गांव में जन आंदोलन निर्माण निधि तैयार करेंगे और उमरिया वालों के लिए जाके लड़ेंगे, ठीक है? कटनी वालों के लिए जाके लड़ेंगे और कटनी वालों से बोलेंगे कि आप आओ डिंडोरी वालों के लिए लड़ो, क्योंकि समाज जहां पे भी है उसके हक अधिकार के लिए लड़ना। जो तकलीफ में है, चाहे एसटी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे समान वर्ग का हो, समस्या होती है, तो हर समस्या का समाधान गोंडवाना का यही प्लान। क्या करेंगे अपन? हर समस्या का समाधान गोंडवाना का यही प्लान। बोलो जरा, हर समस्या का समाधान गोंडवाना का यही प्लान। अरे हर समस्या का समाधान, हर समस्या का समाधान, तो हर समस्या का समाधान करेंगे, ठीक है? और हम गोंडवाना को स्थापित करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको गोंड बनना पड़ेगा, क्योंकि धरती का नाम था गोंडवाना, और गोंड बनने के बाद में गोठुल में गोंडी सीखना पड़ेगा और अपनी पुरानी रूढ़ी प्रथा को स्थापित करते हुए अपने अपने गांव में पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा स्थापित कर लो। जो पेशा एक्ट है उसको सख्त कर लो। राजा का जो मिशन था मैं सुना करता था, क्योंकि मैं ज्यादा समय हुआ नहीं है मुझे, मैं सुना करता था। पूछ लिया ना भाई? अरे भाई अमान सिंह पोते के लिए सहमति है कि दोनों हाथ खड़ा करके होता है? तो है ना सबकी? हाथ खड़ा कर लेना, ठीक है ना? जोरदार ताली बजाओ। अब की बार विधायक अमान सिंह पोते जिंदाबाद। अब की बार अमान सिंह पोते जिंदाबाद। अब की बार अमान सिंह पोते जिंदाबाद। अब की बार अमान सिंह पोते जिंदाबाद। और भागा तो फिर मुर्दाबाद, ठीक है? मैं बोल दे रहा हूं भाई, क्योंकि मैं इस जनता के कार्यकर्ताओं के चेहरे में उदासी नहीं देखना चाहूंगा, ठीक है ना? मैं मुर्दाबाद करने में भी टाइम नहीं लगाऊंगा, भले से मेरे प्रदेश अध्यक्ष है, ठीक है ना? भाई नेता हो तो कैसा हो? अरे मेरे जैसे नहीं भाई, अमान सिंह। मैं तो क्रांतिकारी हूं, कल मर जाऊंगा, मेरे को कोई फिक्र नहीं है। मैं घर भी छोड़ दिया हूं, सब चीज छोड़ दिया हूं। मेरा एक ही मिशन है कि मेरे आने वाली पीढ़ी को जिंदा रखना है और जिंदा रखते हुए उसको एक अच्छा भविष्य देना है। जल जंगल जमीन का संरक्षण करना है। क्या करना है?
जल जंगल जमीन का संरक्षण करना है, हमारी संस्कृति को पुनः स्थापित करना है। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। मेरा 50 लाख का पैकेज है, 50 लाख महीने का पैकेज मेरे पास में फॉरेन कंपनियों का है। मेरा खोल लेना जरा डाटा, लेकिन मैं सबको छोड़ के बैठा हूँ। मेरी कंपनी भी है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, उसके माध्यम से जितने भी मेरे यहाँ पे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, अभी से मैं उनको 10-10 लाख का प्रोजेक्ट दे दूंगा और बैंकों को विवश कर देंगे कि क्या करो, आप लोन करो, ये बकरी पालन अभी से चालू करेंगे। विधायक बने चाहे ना बने, मेरे कार्यकर्ता संपन्न हो जाएंगे। बिना तो मैं गारंटी देता हूँ, वादा करता हूँ आप लोगों से। जब सरकारी योजना बनी तो उसका लाभ हमें मिलना चाहिए, और नहीं मिलेगी तो काहे की बैंक हटाओ का आंदोलन कर देंगे। सही है ना भाई? व्यापारियों को बस देने की वो थोड़ा है भाई। निचले स्तर के जो गरीब व्यक्ति हैं वो ऊपर उठ सके, इसके लिए बैंक बनाइए। ये तो बड़े साहूकार हो गए, तो ऐसी बैंक हमारे क्षेत्र में क्या बोलेंगे, नहीं चलेगी। जो जनजाति युवाओं को लोन नहीं देगी, रोजगार के लिए आगे नहीं बढ़ाएगी, तो ऐसी बैंक नहीं चाहिए। बाकी लोग को चाहिए क्या? क्यों नहीं हाथ बढ़ा? थक गए क्या? बोला हाथ बढ़ा जरा भाई। आर्थिक समानता आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए ना? आपके पास रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो संघर्ष करोगे, लड़ोगे। बहुत बहुत धन्यवाद सेवादार साथियों, आपने मुझे सुना, इतना सम्मान दिया, मेरा आदर किया। और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी अब इस जयपुरा विधानसभा से पक्के विधायक प्रत्याशी हैं, और यदि कोई खड़ा होता है तो उसको क्या करना है, बहिष्कार करना है। क्या करना है? बहुत हो गया सम्मान, अब करेंगे उनका अपमान। ठीक है ना? क्या बोलेंगे? बहुत हो गया सम्मान, अब करेंगे उनका अपमान। क्योंकि हमने असली नकली को पहचाना है और गौण नहीं गौणवाना को जाना है। हमने असली नकली को पहचाना है, गौण नहीं गौणवाना को जाना है। तो अब की बात, अरे अब